लेकिन सीडीआर की रिपोर्ट तो अब आई है। तो आपने जो सारी बातें की थी ये पहले की बातें हैं सारी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो एक नई वीडियो के साथ मैं हूं अतीक अहमद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो मेरी अभी की जो वीडियो है ये दुआज़ारा केस के ऊपर ही है, जो नई डेवलपमेंट हुई है उसके ऊपर बात करते हैं अभी। तो इसी के साथ मैं आपको एक ऑडियो सुनाऊंगा जो हमारी सूबाई वज़ीर हैं उनकी ऑडियो है, और इसी के साथ जो महरीन सब्तैन साहिबा हैं उनके ऊपर भी थोड़ी सी बात करनी है मैंने भी। तो चलें सबसे पहले सुनते हैं ऑडियो, इसके बाद बात करते हैं इसके ऊपर। कराची बुला लिया गया है और आप लोग उससे ज़्यादा बाखबर है कि उसको पेश भी किया गया था कोर्ट में, और कोर्ट ने उससे पूछा भी था। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी एक पहले दिन से जंग थी कि बच्ची छोटी है उसको तस्लीम कर लिया गया है। और अब बाकायदा कल जो ऑर्डर था उसमें जगह जगह उसको माइनर लिखा हुआ था। जब कोर्ट ने तस्लीम नहीं किया, जब कोर्ट ने दारुल अमान भेजा, जब तक कोर्ट में तस्लीम नहीं हुआ कि बच्ची छोटी है तो दारुल अमान आई, और अब चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में है। जब मैं सबसे पहली दफ़ा गई थी मेहदी काज़मी साहब के घर तो मैंने उनसे यही कहा था कि बच्ची आपकी चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में आएगी और मलिर सऊदाबाद में आएगी। आज बच्ची उनकी मलिर सऊदाबाद में है, खैरियत से है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिब्रान नासिर बहुत अच्छी तरह, बहुत ज़बरदस्त तरीक़े से केस को चला रहे हैं, और इंशाअल्लाह मेहदी काज़मी भी आपको नज़र आएंगे सेहतियाब जैसे ही होंगे। मैंने बात की थी, उनके प्लेटलेट्स काफ़ी कम हो गए थे, अब ठीक है। उनके दुआ जहरा के ताया जान से भी बात होती रहती है, और ठीक है वो लोग। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह बेहतर करने वाला है, और एक दिन ज़रूर हक़ और सच की जीत होती है, और अल्लाह ताला बेहतर फ़ैसले करवाने वाला है। हमें अक्ल दे, हमें सच बोलने की तौफ़ीक़ दे, और मज़लूम के साथ खड़ा होने की जो है ताकत दे और तौफ़ीक़ दे। अच्छा, तो आपने ऑडियो सुन ली है, ये शैला रज़ा साहबा की आवाज़ थी। अब यहाँ पे ये बात कर रही हैं दुआज़ारा केस के ऊपर, और ये बता रही हैं कि जो मेहदी काज़मी साहब से इन्होंने वादा किया था वो उन्होंने पूरा कर दिया है। अब यहाँ पे दो तीन चीज़ें हैं जो बहुत अहम हैं, जो समझने वाली हैं। तो यहाँ पे ये खुद बता रही हैं कि मैंने मेहदी काज़मी साहब से रब्ता किया था और उनको इस चीज़ की यकीन दहानी करवाई थी कि मैं बच्ची को यहाँ लेके आऊँगी, चाइल्ड प्रोटेक्शन में भी लेके आऊँगी और आप तक बच्ची पहुँच जाएगी, और जो मैंने कहा था मैंने पूरा कर दिया। तो ये खुद अपने अल्फाज से ही साबित चीज़ कर रही हैं कि जो जो इन्होंने कहा था वैसे वैसे हुआ है, वैसे ही तफ्तीश हुई है, वैसे ही सारे काम हुए हैं, अदालतें भी वैसे ही कर रही हैं जो इन्होंने कहा था। तो अब यहाँ बात यह है कि अगर जो सीडीआर रिपोर्ट है जो बाद में तफ्तीश हुई थी वो तो बाद में आई है, तो ये बात बता रही है पहले की, जब ये मेडिकल बोर्ड बना था उससे पहले की बातें सारी चल रही हैं। जो ये बता रही हैं कि मैंने उनसे मुलाकात की, उनको मैंने यकीन दहानी करवाई, ये सारी बातें तब की हैं। तो जो आपकी स्टेटमेंट है उसके बकौल फिर आप हर चीज़ पे असरअंदाज हुई हैं। मेडिकल बोर्ड पे भी असरअंदाज हो गई, अदालतों पे भी हो गई, हर चीज़ पे हो रही है ना, क्योंकि जैसा जैसे आपने कहा था वैसा वैसा होता गया। तो फिर आप यहाँ बात ये कर रही हैं कि इंसाफ से काम हो। इंसाफ से काम तो वहाँ होगा ना जहाँ पे आप बाइस नहीं होगी। आपने खुद बता दिया अपने अल्फाज में, आपने खुद अपनी स्टेटमेंट में बताया है कि आप इस चीज़ पे असरअंदाज हुई हैं। तो यहाँ अगर आप इस चीज़ को छोड़ देती अदारों के ऊपर कि आप फ़ैसला करें, आप तहकीकात करें, जो फ़ैसला मेरिट पे होगा फ़ैसला कर दें, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने उनसे वादा किया कि नहीं, मैं आपको बच्ची ला के दूँगी। अब यहाँ सवाल ये था कि अगर सीडीआर की रिपोर्ट पहले आई होती फिर और बात थी, फिर आप ये सारी बातें करती, समझ में आती थी कि ज़हीर वहाँ मौजूद था, उसका भाई वहाँ मौजूद था। लेकिन सीडीआर की रिपोर्ट तो अब आई है। तो आपने जो सारी बातें की थी ये पहले की बातें हैं सारी। यहाँ इंसाफ का तकाजा ये था कि आप अदारों को छोड़ देती उनके हाल पे, उनको कहती कि तफ्तीश करें और सही तफ्तीश करें, जो भी इंसाफ है उससे काम लें, ना कि आप बाइस्ड हों। तो तहकीकाती इदारों को ये आप डायरेक्शन देती कि आप फैसला इंसाफ पे करें, मेरिट पे करें। जो भी आपको चीज़ें मिलती हैं, जो शवाहिद मिलते हैं वो कोर्ट में रखें, और जो फिर कोर्ट फैसला कर दे तो हम उसके साथ चलेंगे, ये बात करती। अब यहाँ पे एक और चीज़ बहुत अहम है, ये चीज़ उनको फ़ोन करके भी कही जा सकती थी काज़मी साहब को, लेकिन इन्होंने मुनासिब समझा कि मैं सोशल मीडिया पे आके एक पैगाम पहुँचाऊँ, लोगों तक पैगाम पहुँचे, और आपको पता है कि आगे इलेक्शन आने वाले हैं। तो बादी नज़र में ऐसा महसूस होता है कि शायद ये जो वीडियो पैगाम था ये उन लोगों को मैसेज गया था कि जो मैंने वादा किया था मैंने पूरा कर दिया है, और अब इलेक्शन आगे आ रहे हैं तो आप लोग देख लें कि आपने किसके साथ जाना है। लगता ऐसे है बादी नज़र में, बाकी अल्लाह जाने। अब हम आगे बात कर लेते हैं महरीन सब्तैन साहिबा की।
तो मोहतरमा महरीन सब्तान साहिबा, आपने अपनी एक वीडियो में ये बात कही थी कि जो सिंध हुकूमत है वो हमारी हेल्प नहीं कर रही वैसे जैसे पहले कर रही थी, तो अब आपके सामने ये बयान है, इसके बारे में क्या कहेंगी? इसका मतलब है कि आप लोग दूसरों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अगर ये बयान सामने ना आता तो फिर और बात थी। अब तो ये मिनिस्टर साहिबा साफ साफ कह रही हैं कि जो मैंने कहा था मैंने पूरा कर दिया है। तो अब आपका बयान वो कहाँ चला गया कि सिंध हुकूमत जो है काजमी साहब की हेल्प नहीं कर रहा वैसे जैसे पहले कर रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिंध हुकूमत पहले भी हेल्प कर रही थी और अब भी कर रही है। अब भी वो वैसे ही असरअंदाज हो रही है जैसे पहले हो रही थी, क्योंकि इनके बयान के बाद यही सब कुछ सामने आता है। तो लिहाजा महरीन साहिबा, आपके लिए पैगाम ये है कि लोगों को गुमराह करना छोड़ें, ये गलत बयानी मत किया करें आप लोग। तो इस सब को देखने के बाद आखिर में जो वफाकी गवर्नमेंट है उसको चाहिए कि इसको देखे, इसमें इंटरवीन करे। तो जो बयान आया है सूबाई वजीर का उसको देखें, इसके बाद जो मेरिट पे फैसला है वो करें। अगर जहीर गिल्टी है तो उसको सजा दें, अगर वो गिल्टी नहीं है तो उसको सजा ना दें। ऐसे ना करें कि एक बंदे के पीछे लग के सूबाई हुकूमत अंदर इन्वॉल्व हो गई है, तो फैसला खुदा ना खास्ता अगर जहीर गिल्टी नहीं है तो उसके खिलाफ चला जाए। तो यहाँ तक की थी मेरी अभी की वीडियो, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह करे फैसला इंसाफ में मबनी हो। तो दोबारा मुलाकात होगी आप लोगों से किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।